देखिए, मैं नागार्जुन साहब की एक पंक्ति बोलना चाहता हूँ कि ना है दक्षिण ना है वाम, जनता को रोटी से काम। तो हम जनता है सर, हमें सरकार जो भी सरकार आए, हमें उनसे यही उम्मीद हो कि शिक्षा के लिए बेहतर काम करे, रोजगार के लिए बेहतर काम करे। कैसा है एजुकेशन? ठीक है, लेकिन उसमें कुछ चेंज चाहिए। जैसा कि हमारी सरकार ने एनईपी लाए हैं, लेकिन अभी वो पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। यदि लागू होने के बाद सर्वेक्षण किया जाएगा, लेकिन देखा जाएगा बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट या जो शिक्षा प्रैक्टिकली रूप से होना चाहिए वो अभी नहीं हो पाई, लेकिन उसमें कुछ सुधार की जरूरत है। ये देश बदल रहा है, हमारा देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है, तो समाज में बदलाव भी होते रहना चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि कोई नई बदलाव हुई है हमारे समाज में, जैसे नई शिक्षा नीति आई है, नीति आई है, तो इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि अभी तक हमारा जो पारंपरिक ढर्रे पे जो हम चले आ रहे थे अभी तक, उसमें कई खामियां थी। जैसे मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूँ। मेरा है कि मेरा फिजिक्स में भी इंटरेस्ट है, मतलब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट में रहा है हमेशा से, और साहित्य में भी इंटरेस्ट है। तो अभी मैं हिंदी साहित्य से कर रहा हूँ ग्रेजुएशन, लेकिन मेरा मन था कि मैं उसमें भी करूँ। तो इंडिया में अंडर ग्रेजुएट के बाद तो एम्प्लॉयमेंट ना के बराबर है। अगर आपको करनी है तो आपको बहुत ही वर्किंग क्लास लेवल पे करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि हमारी आबादी ही इतनी बड़ी है कि हमें एक अलग स्किल सेट लाना पड़ेगा, जो स्किल सेट हमारी गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है इस टाइम पे। नमस्कार, इस समय हम बनारस में मौजूद हैं और अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव अगले साल है, 2024 में है। तो इस समय सभी पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही हैं। उसके अलावा जनता और आम लोगों का मुद्दा भी बहुत तेजी से सबके बीच में घूम रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक पीजी में, जहां छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र रहते हैं। तो हम जानेंगे कि आखिर उनका मुद्दा क्या है आने वाले चुनाव में, क्योंकि बार बार सरकार कह रही है कि हमने इस 9 सालों में एजुकेशन सिस्टम को अच्छा किया है। तो हम बात करेंगे कि क्या इन 9 सालों में एजुकेशन सिस्टम अच्छा हुआ है, रोजगार मिले हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है। तो अमन जी, अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की, भारत की इस समय या उत्तर प्रदेश की, कैसा है एजुकेशन सिस्टम? ठीक है, लेकिन उसमें कुछ चेंज चाहिए। जैसा कि हमारी सरकार ने एनईपी लाए हैं, लेकिन अभी वो पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। यदि लागू होने के बाद सर्वेक्षण किया जाएगा, लेकिन देखा जाएगा बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट या जो शिक्षा प्रैक्टिकली रूप से होना चाहिए वो अभी नहीं हो पाई, लेकिन उसमें कुछ सुधार की जरूरत है। जैसे अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो हम आगे क्या करेंगे। जैसे जितना भी वैकेंसी सब है, जॉब में जितना गवर्नमेंट है वो रेगुलर नहीं हो पा रही है। तो उसको लेके थोड़ा यदि टाइमली, जिस तरह यूपीएससी का हर साल अपना अपडेट रखती है, उसी तरह अन्य कोई गवर्नमेंट जो मुझे रेलवे में या ग्रुप डी में किसी भी चीज़ में उतना रेगुलर नहीं है। ये रेगुलर लाना चाहिए सरकार को। दूसरी बात, जिस अनुसार से जनसंख्या बढ़ रही है उसी अनुसार से वैकेंसी बढ़ रही है। यानी हमारे एजुकेशन को, यानी कि सरकार गवर्नमेंट को सोशलिस्ट होना चाहिए, ना कि कैपिटलिस्ट होना चाहिए। जैसे सरकार जोड़ जोड़ रहे हैं ये स्टार्टअप सही चीज़ है, लेकिन हम जैसे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करके हम कोई चीज़ दूसरा चीज़ स्टार्टअप कर, सही बात है, वो चीज़ सही है। लेकिन वो जो कोई अनुकेटेड या कम पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, तो फिर मेरे और पढ़ने में उनके पढ़ने में क्या अंतर है? हम सिंपल सी बात है, यदि हम इंजीनियर किए हैं तो इंजीनियरिंग में जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, और हमसे उस टाइप के काम लिया जाए जो हम इंजीनियरिंग किए हैं। तो सर देखिए, देश बदल रहा है, हमारा देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है, तो समाज में बदलाव भी होते रहना चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि कोई नई बदलाव हुई है हमारे समाज में, जैसे नई शिक्षा नीति आई है, नीति आई है, तो इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि अभी तक हमारा जो पारंपरिक ढर्रे पे जो हम चले आ रहे थे अभी तक, उसमें कई खामियां थी। जैसे मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूँ। मेरा है कि मेरा फिजिक्स में भी इंटरेस्ट है, मतलब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट में रहा है हमेशा से, और साहित्य में भी इंटरेस्ट है। तो अभी मैं हिंदी साहित्य से कर रहा हूँ ग्रेजुएशन, लेकिन मेरा मन था कि मैं उसमें भी करूँ। तो वो जो कंडीशन एक पहले था कि हम जो कर सकते थे, जैसे ग्रेजुएशन करेंगे तो मात्र एक ही सब्जेक्ट को ऑनर्स में लेकर चल सकते हैं, ह्यूमैनिटीज में है तो मात्र ह्यूमैनिटीज में ही रह सकते हैं। लेकिन अब जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है उसके तहत हम है कि हम स्वतंत्र हैं, हम किसी भी चीज को चयन कर सकते हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफी बेहतर है, जो हमें काफी अच्छा लगता है। अगर आप सरकार को सलाह देना चाहें, जो आने वाली सरकार है उसको सलाह देना चाहें, तो क्या सलाह देंगे? कैसा सिस्टम होना चाहिए? तो पहली बात तो एनईपी लाए हैं, तो ये लागू पूरी तरह लागू करके इसके सर्वेक्षण किया जाए, इस पे क्या इफेक्ट है, क्या रिजल्ट है, क्या पॉजिटिव है। यदि कुछ कमी है तो उसको देखा जाए, सुधार किया जाए। वो मेरे ख्याल से वो सही चीज़ है। सर देखिए, मैं नागार्जुन साहब की एक पंक्ति बोलना चाहता हूँ कि ना है दक्षिण ना है वाम, जनता को रोटी से काम। तो हम जनता है सर, हमें सरकार जो भी सरकार आए, हमें उनसे यही उम्मीद होगी कि शिक्षा के लिए बेहतर काम करे, रोजगार के लिए बेहतर काम करे। और बीइंग अ युवा, हम ये चाहते हैं कि जो भी सरकार आए
हमारे रोजगार में अच्छा कुछ वैकेंसीज लाए, टाइम पे वैकेंसीज निकाले, या फिर जो एजुकेशन में जो धांधली होते रहता है, पिछले साल आपने देखा कि बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, उसके अलावा कई ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें हमेशा पेपर लीक होते रहते हैं, जो एग्जाम्स होते हैं वो टाइमली नहीं होते हैं, तो इन सब में सुधार किया जाए। और एक स्टूडेंट के नाते और हम क्या चाहेंगे? आप युवा हैं, आने वाला चुनाव है, अगले साल चुनाव होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा किसे देखेंगे? इसलिए अभी हम नहीं बता सकते क्योंकि अभी हम वोट देने, इस बार शायद पहली बार हम वोट देंगे, तो हम बता नहीं सकते। तो आप पहली बार वोट देंगे, कितना उत्साह है पहली बार वोट देने का? बहुत अच्छा लगा, इस बार पहली बार देंगे तो वो लगता है जो सर, प्रधानमंत्री तो वही बनेगा जो लायक होगा। अब किसी खास व्यक्ति को प्रधानमंत्री कहना ये उचित नहीं है, लेकिन जो भी लोग आएंगे, जो जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी और उसे सिरोधार्य बनाएंगे। आप युवा हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा किसे मानते हैं? मोदी जी को मानते हैं। क्यों, वजह क्या है? वजह यह है कि मोदी जी एक बहुत स्ट्रांग लीडर हैं और इंडिया की प्रेजेंस इंटरनेशनली उन्होंने जो बनाई है वो आज तक किसी लीडर ने नहीं बना पाई है। जो इज्जत उन्हें मिलती है, जो इज्जत इंडिया को मिलती है, उनकी वजह से सिर्फ, वो आज से पहले इंडिया को कभी नहीं मिली अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर। अगर हम बात करें भारत की शिक्षा नीति जो नई लागू हुई है, कैसी है, और सरकार ने इसको जो लागू किया है कितनी अच्छी है ये? देखिए, लागू तो अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाई है, पर जो भी है बहुत फ्यूचरिस्टिक है, बहुत ज़्यादा लिबरल है, क्योंकि हम इसमें कहीं भी एंट्री पॉइंट से, कहीं भी एग्जिट पॉइंट से, तो हम फर्स्ट ईयर में छोड़े तो डिप्लोमा मिलेगा, सेकेंड ईयर में छोड़े तो सर्टिफिकेट मिलेगा, और थर्ड ईयर में भी छोड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम प्रोवाइड करता है हम लोग को। तो ये ओवरऑल एक अच्छी ही नीति है कि हमको लिबर्टी देगी, तो हम जहाँ जिस भी ग्रुप में चाहे जा सकते हैं। रही बात एम्प्लॉयमेंट की, अगर तो इंडिया में अंडर ग्रेजुएट के बाद तो एम्प्लॉयमेंट ना के बराबर है। अगर आपको करनी है तो आपको बहुत ही वर्किंग क्लास लेवल पे करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि हमारी आबादी ही इतनी बड़ी है कि हमें एक अलग स्किल सेट लाना पड़ेगा, जो स्किल सेट हमारी गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रही है इस टाइम पे। अंडर ग्रेजुएट में स्किल्स प्रोवाइड करेंगी नहीं तो अंडर ग्रेजुएट में हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी नहीं। इसलिए आजकल लोग गवर्नमेंट जॉब में जाने की बजाय एमबीए ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ अलग स्किल सिखाते हैं और अच्छी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होती है। तो ये मानते हैं, स्टूडेंट्स हैं, और ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनसे अच्छा कोई लीडर नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे एजुकेशन, जो भारतीय शिक्षा नीति है नई, इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, उसमें थोड़े से बदलाव की ज़रूरत है। कुल मिला जुला के इनका मुद्दा यही है कि हमें रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले और बेहतर तरीके से शिक्षा दी जाए। स्किल डेवलपमेंट की भी इन्होंने बात की है। तो स्टूडेंट इस बार जो है रोजगार और शिक्षा पर वोट करने वाले हैं, और इस समय जो भी यहाँ छात्र मौजूद थे उन्होंने यही कहा कि सरकार ने अच्छा काम किया है, लेकिन इसमें बदलाव की जरूरत है। वाराणसी से पत्रिका उत्तर प्रदेश के लिए फैज हसन।